हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का सेकंड लेक्चर लेके आए। क्लास 9th का जो हम लोग मैथ का पहला लेक्चर पढ़े थे, याद होगा आपको, पॉलिनोमियल, उसमें हमने पढ़ाया था। ठीक है। और वहाँ पे हमने पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में सब कुछ बता दिया था। बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ना, और बहुपद की घात क्या है, बहुपद के पद क्या होते हैं, है ना। इस तरह के बहुत से टर्म हमने वहाँ देखे थे। तो हमने कहा था उसका नोट भी बना लेना और याद कर लेना, है ना। इससे क्या होगा, आप जो आगे पढ़ाएंगे ना, वो उसमें पुरानी चीज़ इन्वॉल्व रहेगी, तभी तो समझ में आएगा। अगर उसको नहीं याद रखोगे तो जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो भी नया लगेगा। इससे अच्छा रहेगा कि वो पहले आप देख लीजिए। वहाँ पे मैंने वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये इसका लेक्चर 2 है, जिसमें अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में जाते हैं ना। और एक्सरसाइज 2.1 हम लोग सीधे देखेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। एक्सरसाइज यहाँ डला हुआ है 2.1, इसी को पढ़ना है। तो ये प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज ले लेते हैं 2.1, ठीक। और इसमें अगर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट का अगर फर्स्ट क्वेश्चन लिया जाए तो ये लिखा हुआ है 4x² माइनस का 3x प्लस 7। अब बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है ना। तो इसमें देखा जाए तो चरों की संख्या कितनी है ना। तो अब देखने से क्या लग रहा है कि 2 है या 1। वैसे चर देखा जाए तो चर x एक ही है, तो भले ही 2 जगह लिखा है लेकिन चर तो एक ही है ना। तो इस वजह से ये क्या है, एक चर है, यानी चर x में अब बताओ बहुपद है या नहीं है, ये भी तो देखना है कि बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद देखने के लिए हमने कहा था कि इसमें जो चर होता है उसकी घात कैसा होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे घात देखेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या होती है ना। तो यानी कि ये जो है चर x में बहुपद है, बहुपद है। समझ गए ना। तो पूरा रीजन समझ में आ गया। बहुपद अगर कोई पूछेगा बहुपद क्यों है, तो ये कह सकते हैं कि जो चर है, चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें बताना था कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद है, क्यों है, क्योंकि चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। और चर इसमें देखा गया तो एक ही चर है, इसलिए एक चर में ये बहुपद है। समझ गए ना। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा है, ये लिखा है y² प्लस का √2। अब ये बताना है बहुपद है या नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे चर, और चर की घात में देखेंगे कितना है, 2 है। यानी यहाँ पे भी जैसे यहाँ था चर की घात, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ भी चर की घात 2 है। 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं ये जो है चर y में एक बहुपद है। समझ पाए ना। बहुपद देखने के लिए बस क्या करना है, हमें चर की घात ही तो देखना है। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे बहुपद है। और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, क्योंकि इसका पूर्ण संख्या है। समझ गए ना। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सेकंड वाला भी। इसी तरह से और क्वेश्चन भी है, जैसे यहाँ पे इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर हम तीसरा वाला लेके देखें, तीसरा क्वेश्चन इसका ले, तो ये लिखा है 3 √ के अंदर t और प्लस का t √2, इस तरह से लिखा हुआ है। अब ये बताना है क्या ये एक चर में बहुपद है। अच्छा, चर देखा जाए तो चर तो एक ही है, t है ना, लेकिन अब ये बहुपद ही नहीं है। अब बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे t जो है उस पर घात कितना आ गया, √ है, और √ की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये √ जो होता है ये, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यानी यहाँ तो t की घात कितना लगा है, इसको हम लिख सकते हैं t और उसकी घात में 1/2 प्लस t और √2। समझ गए ना। तो यहाँ t पे घात 1 है, लेकिन यहाँ कितना है, 1/2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि चर की घात कहाँ पे, t⁻1/2 पे चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना। अतः यह बहुपद नहीं है। समझ पाए ना।
कोई भी बीजीय व्यंजक जो लिखा रहता है वो बहुपद है या नहीं है डिपेंड करता है कि उस पर घात क्या है। अगर घात एक पूर्ण संख्या है तो कहेंगे बहुपद है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। समझ पाए ना? तो आगे देखते हैं। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर हम, तो 4th में लिखा है कि y + 2/y। अब बताना ये एक चर में बहुपद है या नहीं है ना, और कारण भी देना है। तो देखो इसमें देखा जाए तो y की घात यहाँ पे 1 है, लेकिन ये वाला नीचे है और ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें अगर 1 प्लस तो 2y पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो सही है, घात 1 है, लेकिन यहाँ घात कैसा है, -1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। तो यहाँ भी वही लिख देंगे कि चर की घात यानी y पावर -1, बाकी यही पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। समझ गए ना? तो मेन बहुपद है या नहीं है पूरा डिपेंड कर रहा है घात पे। समझ गए होंगे। इसी तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन अगर देख लें तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब बहुपद ही नहीं है तो चर एक हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। ऐसे ही लास्ट वाला देखें अगर 5वां क्वेश्चन इसका, तो ये लिखा है x पावर 10 प्लस y पावर 3 और प्लस t पावर में है 50, है ना। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम घात की बात करें तो घात यहाँ 10 है और यहाँ 3 है और यहाँ 50 है, यानी कि इसमें घात देखा जाए तो एक पूर्ण संख्या है, यानी ये बहुपद है ना, ये जो है बहुपद है। अब लेकिन इसमें चर देखा जाए तो चर क्या है, x भी है, y भी है और t भी है, यानी ये 3 चर में बहुपद है। और हमें जो इसमें देखना था वो क्या था कि कौन सा ऐसा बहुपद है जो एक चर में है। तो ये तो 3 चर में है ना, बहुपद है वो अलग बात है, लेकिन चर क्या है, ये चर जो है एक नहीं है, या एक चर में बहुपद नहीं है। समझ गए ना? बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट का ये हमने पूरा क्वेश्चन बता दिया है। इसमें हमें बस यही देखना था कि कौन सा ये जो इसमें लिखा हुआ कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, तो विद कारण सहित हमने देख लिया है और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेना है और बढ़िया से कॉपी बनाते रहो। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और सेकंड में क्या लिखा है यहाँ कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² के गुणांक लिखिए। गुणांक आ गया, कितना आसान है ना, गुणांक हमने बताया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे 2 का फर्स्ट नंबर है, लिखा है 2 + x² + x में x² का गुणांक बताना है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी आप कर लेना। इसका हम तीसरा वाला बताएंगे। ये लिखा है π/2 x² + x। ठीक, इन दोनों में अगर हमसे पूछा गया है कि x² का गुणांक बताओ, तो इसको हम लिखेंगे में x² का गुणांक। देखो x² के साथ यहाँ पे क्या है, x² है और उसके बगल में क्या है, कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, है ना। तो x² का गुणांक 1 है। समझ गए? यहाँ कोई नंबर लिखा होता तो कहते वही है। यहाँ देखेंगे में x² का गुणांक, तो यहाँ भी देख रहे होंगे x² के साथ क्या है, x² के साथ ये पूरा लिखा है ना, तो यानी कि ये हो गया π/2 है। समझ गए? तो जिस भी चर का अगर गुणांक पूछा जा रहा है तो हम वहाँ डायरेक्टली बता सकते हैं, जिसका गुणांक पूछा जाए उसी को ऐसे ढक लो, बाकी जो बचे वही बता दो। ठीक है, यानी कि अगर इस तरह पूछा जाता हमसे x + 2 में x² का गुणांक क्या है, में x² का गुणांक, है ना, तो इसमें क्या करेंगे, अब x² तो इसमें है नहीं, तब क्या बताएंगे, तो कहेंगे x² का गुणांक कितना है, 0 है। समझ गए ना? क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ x² का टर्म है नहीं, अगर हम लिखना चाहेंगे तो उसके साथ हमें 0 लिखना पड़ेगा। समझ गए ना? तो x² के साथ 0 है, इसलिए इस वाले पद में जहाँ पे x² दिख नहीं रहा था, x + 2 में x² का गुणांक क्या है, 0 है। समझ गए ना? ये इसलिए बता दिए हैं क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन 4th नंबर ऐसे ही था, इसको आप कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको नोट करते रहेंगे आप लोग, है ना।
तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और इसमें लिखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद यानी घात अगर 35 और पद कितने हो 2, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं x पावर 35 कर देते हैं प्लस का 2, यानी 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण ये है। समझ गए ना कैसे? ये 35 घात 35 है और द्विपद भी है, समझ गए ना। तो एक उदाहरण हमें देना था कि 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण, तो ये लिखा हुआ है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 35 घात के द्विपद का उदाहरण, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ऐसे ही हमें लिखना है 100 के घात के एक पदी का एक उदाहरण। तो 100 के घात का एक पदी का उदाहरण, आप 100 किसी नंबर पे घात लगा देते, y मान लिया और इस पे 100 कर दिया। ये जो लिखा है ये 100 के घात का एक पदी बहुपद है, समझ गए ना। यह उदाहरण है, एक पदी का उदाहरण, समझ गए। तो ये इसमें पूछा गया था, 2 क्वेश्चन था। एक हमसे कहा गया था कि 35 के घात का द्विपद लिखो और एक 100 के घात का एक पदी का एक उदाहरण दो, तो हमने दोनों का दे दिया है, समझ गए ना। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान था, ये तो कर सकते थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4, 5 2 बचा है अभी। 4 में देखें तो 4 क्वेश्चन है। जैसे 4 का अगर हम फर्स्ट ले लें तो इसमें लिखा हुआ है 5x की घात 3 प्लस 4x 2 है प्लस 7x। अब इसमें पूछा क्या गया है ये देखते हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब ये एक बहुपद है, इसमें घात बताना है। जितने बहुपद लिखे हैं सबका घात ही तो बताना है। तो एक यहाँ है और हम इसका चौथा ले लेते हैं जिसमें 3 लिखा है ना। बाकी सब आप कर लेना। तो देखो इन दोनों का अगर हमें बहुपद का घात बताना हो तो हमने कहा था कि इसमें जितने पद हैं सबका अलग अलग घात निकल सकता है ना। जैसे इसका घात 3 है, इसका 2 है, इसमें 1 है। तो इन सब में देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो वह होगा 3। तो यानी कि ये जो बहुपद है का घात 3 है, समझ गए ना। इस बहुपद में घात जो है 3 है। ऐसे इसमें देखा जाए, इसमें चर तो है नहीं, अब घात कहाँ से देखा जाए, है ना। तो चर यहाँ पे हम मान सकते हैं x है और उसकी घात क्या है 0, यानी हमें पता है x यानी किसी भी नंबर पे घात 0 होता है तो 1 होता है। तो यानी यहाँ चर था नहीं, हमने लिख दिया x पावर 0। तो में अगर घात देखा जाए, घात क्या है तो कहेंगे 0 है, समझ गए ना। अच्छा, इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलते हैं, ये अचर बहुपद होता है, ठीक है ना। एक हमने शून्य बहुपद बताया था, देखे होगे, इसको बोला था हमने, अगर कहीं शून्य लिखा है तो ये कहलाता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। और इस तरह से कोई नंबर है तो इसको बोलते हैं ये अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद, समझ गए ना। अचर बहुपद होता है। और अचर बहुपद में अगर घात पूछा जाता है तो अचर बहुपद का घात 0 होता है, समझ गए ना। तो ये अचर बहुपद था, इसका घात कितना हो गया 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, 4 भी कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमने एक नया टर्म बताया था, जैसे शून्य बहुपद जिस तरह से होता है उसी तरह एक अचर बहुपद भी होता है। ये छूट गया था, इसको आप समझ लेना है ना। यहाँ पे अचर बहुपद भी होता है जिसमें चर नहीं दिखेगा, केवल एक नंबर लिखा रहे, उसी को हम अचर बहुपद बोलते हैं। और उसकी घात कितनी होती है, तो घात 0 होता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लेंगे आप। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अब और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन में, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। यानी ये सब पूछ लिए हमसे। जैसे यहाँ पे लिखा है x² + x पहला था, और इसी तरह तीसरा लिख लेते हैं, दूसरा छोड़ रहे हैं, y + y² + 4 है। और एक और लिख लेते हैं, मान लो इसको हम 5 नंबर ले लेते हैं, 3t, ठीक। कुल मिला के 7 हैं, जिनमें से हम 3 बताने जा रहे हैं और 3 अपने आप से करना, ठीक। इसमें बताना है कि कौन सा किस टाइप का बहुपद है। जैसे इसमें देखा जाए तो यहाँ पे बहुपद के प्रकार बताने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं ना। एक तो पदों के अनुसार बता सकते हैं कि पदों के अनुसार ये द्विपदी बहुपद है, पदों के अनुसार ये त्रिपदी बहुपद है,
और ये एक पदी बहुपद है ना। लेकिन ये पद के अनुसार नहीं पूछे हैं, ये कह रहे हैं कि घात के अनुसार बताइए कौन सा किस टाइप का बहुपद है। तो इसमें घात कितना है, 2 है, तो हम कहेंगे ये है द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद है। समझ गए ना। अब जैसा पूछा गया है हमने कहा था उसी तरह बताएंगे, बहुपद है द्विघाती बहुपद। इसमें घात देखा जाए तो घात कितना है, यहाँ भी 2 है, तो इसको भी हम बोलेंगे ये कैसा है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है। और इसी तरह से इसमें देखेंगे तो यहाँ पे t है और t पे घात कितना 1 है, तो इसको बोलेंगे, अब घात 1 वाले को क्या नाम दिया था, इसको रैखिक नाम देंगे, है ना, रैखिक बहुपद। समझ गए ना। तो ये हमने घातों के अनुसार बहुपद बताया है। ठीक है, क्योंकि घातों के अनुसार ही पूछा गया था। अब कुछ ऐसे बहुपद भी आ जाएंगे जिसमें घात 3 होगा, तो हम कहेंगे त्रिघात बहुपद है। समझ गए ना। तो इस तरह से हमने ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया है। इसमें जो भी अब बचा है वो आप कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है ना। पूरा आसान है इस तरह से। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इतना तैयार कीजिए।